नमस्कार साथियों, सीवीबी का आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई की हर खबर सबसे पहले और सटीक जानकारी पाने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको पूरा अच्छे से सब कुछ बता देंगे किस प्रकार से आईटीआई में एडमिशन होता है, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में कितना फीस लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, सारी चीज़ें दोस्तों आपको इस चैनल पर बताते रहेंगे और सबसे सटीक जानकारी बताएंगे। कोई ऐसा फेक, कोई फर्जी नहीं होगा, विथ प्रूफ के अनुसार बताएंगे। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए कितना परसेंट होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो आईटीआई में एडमिशन होता है सिर्फ बिहार राज्य को छोड़ दें तो ऐसे कुछ ऐसे राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, कई सारे राज्य हैं जहाँ पे ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है। वहाँ पे जो है मेरिट बेस पर होता है। मेरिट का मतलब होता है जो आपका 10th में परसेंटेज होता है, उसी परसेंटेज के आधार पे आईटीआई में एडमिशन होता है। बिहार में इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इंट्रेंस एग्ज़ाम में जो भी इतना नंबर पाता है फिर उस पर मेरिट बनती है। ठीक है, उस प्रकार से एडमिशन होता है। तो दोस्तों आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि जो है आईटीआई में एडमिशन कराने के लिए कितना परसेंट होना चाहिए, 10th में या फिर 12th में, क्या दोनों को लगता है, सब कुछ आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। एक एक बात दोस्तों अच्छे से समझा देंगे, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत यहाँ पे है। आईटीआई एडमिशन के लिए कितना परसेंट होना चाहिए तो आपको बता दें, जैसे आप 10th पास किए हैं या 12th पास किए हैं या कुछ भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप आईटीआई कर सकते हैं, लेकिन आपका जो परसेंटेज जोड़ा जाता है, जिस परसेंटेज पे एडमिशन होता है वो 10th के आधार पर होता है। उसके बाद आप कोई भी डिग्री ले रखे हैं, चाहे इंटर पास की हो चाहे अन्य कोई डिग्री हो, उसका कोई रोल नहीं होता है। दोस्तों सही बता रहा हूँ मैं, पिछले 5 सालों का एक्सपीरियंस है आईटीआई में एडमिशन कराने का बच्चों का, तो अच्छे से पता है किस प्रकार से एडमिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो भी आपका परसेंटेज होगा 10th में उसी के आधार पे होगा। भले से आप इंटर का लगाते हैं मार्कशीट वगैरह, लेकिन उसका जोड़ा नहीं जाता है, सिर्फ आपका 10th का ही जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब चाहे आप 10th में फर्स्ट डिवीजन पास हो, चाहे सेकेंड डिवीजन पास हो, चाहे थर्ड डिवीजन पास हो, आईटीआई में एडमिशन हो जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा समझने की ज़रूरत यह है कि जब किसी शब्द के आगे, जैसे मान लो मैंने शब्द लिखा है, ठीक है, अब शब्द के आगे लेकिन लगे तो इस पीछे की जो वैल्यू होती है इसकी खत्म हो जाती है। अब लेकिन के आगे जो शब्द की वैल्यू होगी उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो मैंने आपसे कहा कि कोई भी अगर बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड में, थर्ड डिवीजन पास है तो उसका आईटीआई में एडमिशन हो जाता है। लेकिन लग गया है, लेकिन ये है कि जो भी आप ट्रेड लेते हैं, ठीक है, जो भी आप ट्रेड लेते हैं उस ट्रेड के अनुसार मेरिट बनती है। ठीक है, मेरिट बनने का सिलसिला अलग होता है। आपको अच्छे समझाएंगे कि कब कब और किस कॉलेज में और किस ट्रेड में और किस कैटेगरी में किस प्रकार से मेरिट बनती है, उसके बारे में बताएंगे आपको अगली वीडियो में। लेकिन फिलहाल आप इतना जान लीजिए, अगर आप 45% पाए हैं तब भी आप आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट में बता रहा हूँ, लेकिन उसमें डिपेंड करता है कि आप ट्रेड कौन सा ले रहे हैं। जैसा ट्रेड होगा वैसी परसेंटेज चली जाती है। जैसे मान लो बात करूँ मैं सिंपल भाषा में, बहुत लोग इलेक्ट्रीशियन लेना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं फिटर लेना चाहते हैं ना, तो ये कुछ जो ऐसे ट्रेड होते हैं वो पॉपुलर ट्रेड होते हैं। इसमें 90+ परसेंटेज हो जाता है, कभी कभी हाई बहुत चला जाता है, कभी कभी 80 पे मिल जाता है, कभी कभी 75 पे मिल जाता है, कभी कभी 65 पे मिल जाता है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि कहाँ कितनी मेरिट गई है। तो दोस्तों ये कोई बता नहीं सकता है, चाहे आपको कोई कहे मैं बता सकता हूँ, लेकिन कोई बता नहीं सकता कितनी मेरिट जाने वाली है। यानी भविष्य की बातें किसी को पता नहीं होता है। जब तक फॉर्म नहीं पड़ जाएगा, जब तक पूरी डॉक्यूमेंट इकट्ठा नहीं हो जाएगा, तब तक पता नहीं चल पाएगी कितनी कॉलेज में कितनी मेरिट हाई गई है। इसीलिए आपको अभी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। जो भी आपको ट्रेड चाहिए पहले ट्रेड का सिलेक्शन कर लीजिए। कितने जो है ट्रेड ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, कितने ट्रेड ऐसे हैं जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन लोग ले लेते हैं तो बाद में दिक्कत होती है। इसीलिए आपको ऐसे ट्रेड से आईटीआई करनी है जिसका इंपॉर्टेंट हो, जैसे रेलवे में, यूपीपीसीएल में, एनटीपीसी में, या फिर अन्य किसी कंपनियां में जो है उसका इंपॉर्टेंट हो। एक बार कहेंगे तो मैं पूरा लिस्ट बता दूंगा कि कौन सी ट्रेड अच्छी है, कौन सी ट्रेड खराब है, मतलब कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस सबका पूरा लिस्ट आपको दे दूंगा। वहाँ से आप देख लीजिए, समझा दूंगा, जो भी आपको करना हो आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बता दिया कि जो भी आपका परसेंटेज हो उस पर आपका एडमिशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइवेट में और गवर्नमेंट में दोनों जो है, दोनों के लिए जो है आपको फॉर्म भरना पड़ता है। बिना फॉर्म भरे आप दोनों में एडमिशन नहीं करा पाएंगे जब तक फॉर्म नहीं भरेंगे। बाकी पूरी अपडेट आपको बताएंगे किस प्रकार से आप आईटीआई में एडमिशन करा सकते हैं और कैसे अपनी सीट कन्फर्म कर सकते हैं।
थर्ड डिवीजन में ये होता है कि जैसे कोई 45% पाया थर्ड डिवीजन में चला जाएगा, 50% पाया सेकंड डिवीजन चला जाएगा, 60 से ऊपर है तो फर्स्ट डिवीजन चला जाएगा। इसके बाद जो जैसे ऊपर जाएंगे 60 के ऊपर जाएंगे वो फर्स्ट डिवीजन में आता चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जैसा जैसा ट्रेड आप लेंगे वैसा को परसेंटेज मांगता है। तो परसेंटेज का सारा खेल है, बाकी आपको अपडेट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।